Assalamu alaikum, students of class 9. I am your English teacher, Mrs. Fawzia Salim. As you know, nowadays your classes, English classes are based on MCQs from your chapter, which are in your textbook. In your previous class, I explained you MCQs from chapter The Last Sermon of Holy Prophet. Unit 1, The Last Sermon of Holy Prophet. I explained you all MCQs from this chapter in your previous class. And I told you that you have to read the second unit from your book for the next class. And I hope कि आप लोगों ने इसकी रीडिंग की होगी. आपका यूनिट 2 है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमारे एक सूफ़ी शायर हैं. अगर आप लोगों ने इसका चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आराम से इसके MCQs के आंसर मेरे बताने से पहले दे सकते हैं. These are the multiple choice questions. Circle the correct answers. Number 1 is Shah Abdul Latif Bhitai is lovingly called. यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को प्यार से क्या कहा जाता था. आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं इसके: लाल लतीफ़, सेंट लतीफ़, शाह लतीफ़ और हक लतीफ़. सो द राइट आंसर इज लाल लतीफ़. नंबर 2, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14. शाह लतीफ़ का जो उर्स है वो उनके मज़ार पर, श्राइन कहते हैं मज़ार को, उनके मज़ार पे हर साल 14 तारीख को होता है. कौन से महीने की 14 तारीख को होता है? ऑप्शन आर ज़िकत, शाबान, सफ़र या शवाल. द राइट आंसर इज सफ़र. यानी एवरी ईयर 14 सफ़र को उनका उर्स मनाया जाता है उनके मज़ार पर. नंबर 3, शाह लतीफ़ एंकेस्ट्रल रूट्स ले इन. उनकी जो आबाओ अजदाद की जो जड़ें हैं शाह लतीफ़ की, वो कहाँ पे हैं, कहाँ से उनका सिलसिला जुड़ता है? ऑप्शंस आर इस्तांबुल, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड सिंध. द राइट आंसर इज अफ़गानिस्तान. यानी उनकी एंकेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं. नंबर 4 है शाह लतीफ़्स फादर्स नेम वॉज. शाह लतीफ़ के फादर का नाम क्या था? सैयद करीम शाह, सैयद रहीम शाह, सैयद हसीब शाह और सैयद हबीब शाह. द राइट आंसर इज सैयद हबीब शाह. नंबर 5 है सम हिस्टोरियंस से दैट शाह लतीफ़्स एंकेस्टर्स हैड माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम. यानी बहुत से तारीखदान जो होते हैं, हिस्टोरियंस यानी जो तारीख लिखने वाले लोग होते हैं, उनका कहना ये है कि लाल लतीफ़ के जो आबाओ अजदाद हैं वो कहाँ से माइग्रेट करके आए थे, कहाँ से हिजरत करके आए थे? ऑप्शंस हैं हिरात, इस्तांबुल, बसरा या इस्फहान. द राइट आंसर इज हिरात. हिरात से हिजरत करके सिंध में आए थे. नंबर 6 है शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंटेन. शाह लतीफ़ जो है वो अपना घर छोड़कर कहाँ पे रहने के लिए आ गए थे? कौन सी पहाड़ी पर, जो छोटी सी पहाड़ी पर रहने के लिए आ गए थे? तो ये कौन से सन की बात है? ऑप्शंस आर 1689, 1102, 1742 या 1713. द राइट आंसर इज 1742 यानी 1742.
नंबर 7 है इन सिंधी लैंग्वेज अमाउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड। सिंधी जबान में अमाउंट ऑफ सैंड का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर भिट, टीटू, घित और पहाड़। ये कुछ सिंधी जबान के लफ्ज हैं जिसमें भिट जो है इसका मतलब है उसकी छोटी सी पहाड़ी, रेत का छोटा सा टीला या छोटी सी पहाड़ी, और जिसपे वो उन्होंने अपनी काफ़ी सारी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा भिट पर, इसीलिए उन्हें भिटाई कहा जाता है। यानी भिट पर रहने वाला जो था इसीलिए उनका नाम भिटाई पड़ गया था। शाह लतीफ़ भिटाई वॉज बॉर्न इन, वो किस सन में पैदा हुए थे? ऑप्शंस आर 1100 हिजरी, 1102 हिजरी, 1103 हिजरी एंड 1104 हिजरी। So the right answer is 1102 हिजरी। नंबर 9 है शाह लतीफ़ was born in a small village called। शाह लतीफ़ जो है वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए जो कहाँ पे था? ऑप्शंस आर भिटशा और मटली या मतली, और सी है हाला हवेली और सखर। द राइट आंसर इज हाला हवेली। नंबर 10 शाह लतीफ़ फर्स्ट टीचर वॉज, उनके पहले टीचर कौन थे? ए है अखुन नूर मोहम्मद, बी मौलाना जलालुद्दीन रूमी, सी सैयद करीम शाह, डी सैयद हबीब शाह। द राइट आंसर इज अखुन नूर मोहम्मद, जो उनके पहले टीचर थे जिनसे उन्होंने सबसे पहले तालीम हासिल की। शाह लतीफ़ गॉट मैरिड इन, शाह लतीफ़ ने की शादी किस सन में हुई थी? ऑप्शंस आर 1689, 1742, 1713 और 1756। सो द राइट आंसर इज 1713 यानी 1713। नंबर 12 है शाह लतीफ़ मैरिड विद, उनकी शादी किससे हुई थी? ऑप्शंस आर बीबी रोशन बेगम, बीबी सैदा बेगम, बीबी जहां आरा बेगम एंड बीबी कुलसूम बेगम। द राइट आंसर इज बीबी सैदा बेगम। 13 है क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इज आ। ऑप्शंस हैं माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड लेक। यानी वो पहाड़ जो है जिस पे लाल लतीफ़ चले गए थे रहने के लिए, वो किसके करीब था? तो राइट आंसर इज डेजर्ट यानी रेगिस्तान के करीब था। लाल लतीफ़ डाइड इन, लाल लतीफ़ का इंतकाल किस सन में हुआ? 1713। ऑप्शंस हैं 1713, बी 1742, सी 1752 एंड डी 1763। The right answer is 1752 यानी 1752। 15 over Shah Latif's grave a shrine was built by। ग्रेव कहते हैं कब्र को और श्राइन कहते हैं जो एक प्रॉपर मज़ार बनाया जाता है। तो उनकी कब्र के ऊपर मज़ार जो है वो किसने बनाया? और इसका मतलब ये है कि जितने भी मज़ारात आप लोग देखते हैं उनमें असल कब्र जो है वो नीचे होती है और उसके ऊपर जो मज़ार बना के और जो कब्र आप लोगों को देखने को मिलती है वो एक डमी कब्र होती है। असल कब्र नीचे होती है। जैसे आप देखें कायदे-आज़म के मज़ार पे अगर आप जाएं तो जो मज़ार पे जो हम जाते हैं टॉम पे, जो असल जहाँ सब लोग जाते हैं और हम वहाँ पे फातिहा पढ़कर आते हैं, असल कब्र जो है वो नीचे है, मज़ार के नीचे है। जो हम सीढ़ी उतर के नीचे जाते हैं वहाँ कायदे-आज़म की असल कब्र है और उनका मज़ार बनाने के लिए ऊपर जो है वो एक एज ए वी कैन से कि एक डमी कब्र बना दी जाती है। तो असल कब्र के ऊपर मज़ार बनाया जाता है। तो वो किसने बनाया था? लाल लतीफ़ का। ऑप्शंस आर गुलाम अली कादिर,
गुलाम शाह कलहोड़ो, गुलाम जस्कानी और गुलाम शाह तालपुर। राइट आंसर इज गुलाम शाह कलहोड़ो ने उनका मज़ार जो है वो बनाया था उनकी कब्र के ऊपर। नंबर 16 है शाह लतीफ़्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड, यानी उन्होंने बहुत सारी जो पोएम्स नज़में लिखी, शायरी लिखी, उसके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है। यानी कि जो शायरी अलग अलग जो शायर लिखते हैं उसको एक किताब की शक्ल दे दी जाती है, ठीक है, और उसको उर्दू में शेरी मजमुआ भी कहा जाता है। ऑप्शंस आर शाह जो रिसालो, शाह जो गीत, शाह जो शायरी और शाह जो नज्म। सो द राइट आंसर इज शाह जो रिसालो, यानी उनकी तमाम जितनी भी शायरी है उसको एक किताब की शक्ल दे दी गई और वो शाह जो रिसालो के नाम से वो किताब मशहूर है। नाउ 17 शाह लतीफ़्स उर्स लास्ट फॉर, शाह लतीफ़ का जो उर्स है वो कितने दिन तक चलता है। ऑप्शंस आर 3 days, 5 days, 6 days एंड 7 days। राइट आंसर इज 3 days, यानी 3 दिन तक उनका उर्स जो है वो चलता रहता है। 18 है शाह लतीफ़ स्टार्टेड राइटिंग पोएम इन हिज, शाह लतीफ़ ने लिखना यानी कि नज़में लिखना या शायरी लिखना किस उम्र में शुरू किया। ऑप्शंस आर चाइल्डहुड, बॉयहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। राइट आंसर इज बॉयहुड, यानी कि लड़कपन की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया। लतीफ़्स सॉन्ग्स आर संग ऑन द, लतीफ़ के जो गाने हैं वो किस चीज़ पर गाए जाते हैं, यानी कौन से साज के ऊपर गाए जाते हैं। अलगोज़ा, ऑप्शंस आर अलगोज़ा, सितार, तंबूरो एंड ढोल। सो द राइट आंसर इज तंबूरो। तंबूरो एक साज है जिसको उन्होंने ईजाद किया था। नंबर 20 शाह लतीफ़ भिटाई's मैसेज इज द मैसेज ऑफ, शाह भिटाई का पैगाम किस चीज़ का पैगाम है। ऑप्शंस आर ब्रदरहुड, पीस, फ्रेंडशिप एंड लव। सो द राइट आंसर इज लव, यानी शाह लतीफ़ का पैगाम मोहब्बत है, और मोहब्बत में जो है वो भाईचारा भी आ जाता है, अमन भी आ जाता है, दोस्ती भी आ जाती है, यानी बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे लव में या मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मिल के ही लफ्ज़ मोहब्बत बनता है, उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। Here are the MCQs of this chapter has been completed. Now our next chapter is the Great Visionaries. It is your next chapter, Unit 4 from your textbook, The Great Visionaries. Visionaries मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था क्लास में। I explained you in the class कि विजन यानी आगे तक दूर तक देखने की सलाहियत को कहते हैं विजन, और विजनरीज जो आगे तक आने वाले वक्त को देखने की सलाहियत रखते हैं और अपना एक विजन बनाते हैं, अपना एक मकसद बना लेते हैं जिसको फिर हासिल करने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ग्रेट विजनरीज हैं जिनके ऊपर बेस्ड है आपका ये यूनिट, ठीक है, और जिनकी विजन और उसको हासिल करने की जो भी स्ट्रगल है उसके बारे में इस यूनिट में आपको बताया गया है कि उनके विजन्स क्या थे और उसको उन्होंने किस तरह से अचीव किया। और वो विजनरीज कौन है अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट? कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, ठीक है। These are the MCQs. Circle the correct answer. The कायदे आज़म मैसेजेस, कायदे आज़म का मैसेज क्या है? ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये बहुत मशहूर उनका मैसेज है जो हम अक्सर सुनते हैं। यूनिटी, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, यूनिटी, फेथ एंड स्टीडफास्टनेस, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन एंड यूनिटी, डिटर्मिनेशन एंड स्टीडफास्टनेस। So the right answer is C, unity, faith and discipline. इत्तेहाद, तंजीम और
नज़्म ज़ब्त। नंबर 2, कायदे आज़म वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ, यानी वो कहाँ के सबसे टॉप बेहतरीन बैरिस्टर कहलाते थे। ऑप्शंस आर कराची, बॉम्बे, दिल्ली या लंदन। राइट आंसर इज बॉम्बे। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको कराची को टिक कर देते हैं या कराची इसका आंसर देते हैं। उस वक्त कराची और बॉम्बे जो है वो दोनों एक ही मुल्क के दोनों शहर थे। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, ये उस वक्त की बात आपसे पूछी जा रही, तो वो बॉम्बे के मशहूर बैरिस्टर थे। नेक्स्ट है गोखले एंड द फेमस हिंदू पोएटेस सरोजनी निद्दू कॉल्ड कायदे आजम। वो कायदे आजम को क्या कहती थी? द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बी है द बेस्ट लीडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव of Hindu Muslim unity, the best saint of Hindu Muslim unity. The right answer is the best ambassador of Hindu Muslim unity. Next है initially कायदे आज़म strong proponent of the right options are Muslim British unity, Muslim Sikh unity, Muslim Hindu unity and Muslim Christian unity. The right answer is Muslim Hindu unity. इनके वो बहुत स्ट्रॉन्गली इसको कायम करना चाहते थे। नेक्स्ट है आपका इनिशियली कायदे आज़म वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द। कायदे आज़म जो है वो इब्तिदाई तौर पे बहुत एक्टिव मेंबर किसके थे? मुस्लिम लीग, अच्छा यूनियनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस। तो वो कांग्रेस के, इसका राइट आंसर है कांग्रेस, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नहीं बनी थी, तो वो कांग्रेस के मेंबर थे। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल इज नोन एज द। अल्लामा इकबाल को किस नाम से जाना जाता है? पोइट ऑफ द ईस्ट, पोइट ऑफ द वेस्ट, पोइट ऑफ द एशिया या पोइट ऑफ द मुस्लिम। डेफिनेटली आप सब जानते हैं द राइट आंसर इज पोइट ऑफ द ईस्ट, यानी शायर मशरिक। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल बिगेन हिज प्रोफेशनल कैरियर एज प्रोफेसर ऑफ। अल्लामा इकबाल ने अपना जो पेशा वराना कैरियर है वो कहाँ पे, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने शुरू किया था? आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं इसके पर्शियन, यानी पर्शियन कहते हैं फ़ारसी ज़बान को, और फ़िलासफ़ी, अरबिक और इकोनॉमिक्स। राइट आंसर इज़ अरबिक, यानी कि अरबी के प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। अल्लामा इकबाल डिड हिज MA इन। अल्लामा इकबाल ने अपना MA जो है वो किस सन में किया था? 1903, 1905, 1910 या 1899। राइट आंसर इज 1899। In 1905 to study law, अल्लामा इकबाल went to 1905 में लॉ की यानी कि कानून की तालीम हासिल करने के लिए वो कहाँ गए थे? कहाँ से उन्होंने हासिल की? ऑप्शंस हैं म्यूनिख, लंदन, जर्मनी या स्पेन। द राइट आंसर इज लंदन। एंड नंबर 10 इज बाय प्रोफेशन अल्लामा इकबाल वॉज़ा, यानी कि वैसे तो वो शायर थे लेकिन अपने पेशे के लिहाज से वो क्या थे? ऑप्शंस आर बैरिस्टर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन या लैंडलॉर्ड। राइट आंसर इज बैरिस्टर, यानी अपने पेशे के लिहाज से वो लॉयर थे, वकील थे। अच्छा, यहाँ तक आपके MCQs जो है वो हो गए हैं। इसके अभी और MCQs बाकी हैं, रिमेनिंग हैं। Remaining MCQs will be explained in your next class, inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz. We'll meet in our next class, inshallah.
Till then, Allah Hafiz and take care.